ओम शांति। 18 जनवरी 1996 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुरली। टाइटल है सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी है कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्ट मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने के लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का? ब्रह्मा द्वारा, परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा कार्य है ना। कहे हाँ जी बाबा, किसका कार्य है? बाबा का, शिव बाबा का। जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी पूरा क्यों किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंधा हुआ है, और सब मानते भी है कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ?
अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच ही नहीं पाती ना, क्योंकि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुआ तो अव्यक्त सेवा का पाठ शुरू हुआ, अर्थात हाँ, अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाप और अधिक सेवा कर पाए विदाउट लिमिटेशन, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे ना, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसे नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आप आज किसी के भी दिल से दुख के आंसू, आज बाबा कहते हैं आप बच्चों में से किसी के भी दुख के आंसू नहीं निकले ना, या अंदर अंदर थोड़ा दुख हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई है वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ ना। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो क्या? माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाए? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं। तो समझो कि ये कश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सुना? सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी भी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। ये कभी भी नहीं प्रश्न उठना चाहिए। आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे, और रात्रि क्लास 7:45 बजे, 9 बजे अव्यक्त वाणी पर आधारित 18 जनवरी की मुरली कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।